दोस्तों, नशे की गिरफ्त में आज पूरा बिहार है। जहां भी देखें वहां पर नशा जो है खुलेआम चल रहा है। बिहार में शराबबंदी हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और है। जो बिहार के युवा हैं, ग्रामीण युवा हैं, वह नशे की गिरफ्त में हैं। लगातार खबरों में आप देखते होंगे कि नशे की लत में यहाँ युवा पकड़ाए तो शराब यहाँ पकड़ाया। तमाम तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस भी आप देखते होंगे कि नशे से धुत होकर लोग वीडियोस बनाते हैं, किसी को भद्दी भद्दी गालियां दे देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। पूरा बिहार इस गिरफ्त में लगा हुआ है। शासन प्रशासन जो है लगातार शराबबंदी करती तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर शराबबंदी सफल नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस भी है, तो आज इसी मौके पर हम नशे को लेकर बात करेंगे कि बिहार में नशे की क्या स्थिति है, यहाँ के युवा कैसे ग्रसित हैं। हमारे साथ इस चर्चा में धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र जी, आप लोग लगभग 30 वर्षों से नशे के विरोध में लगातार जो है आंदोलन करते रहे, लगातार सड़कों पर रहे, आमरण अनशन भी आपने किया, भूखे प्यासे रहे सड़क पर कि नशे पर जो है सरकार काम करे, शराबबंदी करे, और बाद में चलकर शराबबंदी भी हुई। क्या कुछ कहेंगे, आज क्या स्थिति है शराबबंदी को लेकर? क्या आज भी बिहार में खुलेआम जो है नशा चल रहा है, खुलेआम जो है युवा जो है इस गिरफ्त में है? नशा समाज के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक है कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को मनाना शुरू किया गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून है। सच्चाई है कि आज बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा युवा नशेड़ी हो गया है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्योंकि जहां शुरुआत में शराब था, आपने सही कहा कि 1995 से ही युवाओं में नशा के खिलाफ जागरूक करने के लिए हम अभियान चलाया करते थे, संगोष्ठी किया करते थे, परिचर्चा करते थे, धरना प्रदर्शन भी करते थे। नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो ये 2007 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लाए। उस उत्पाद नीति के तहत इन्होंने कहा कि जो ज़्यादा शराब बेचेगा उसको ज़्यादा छूट दिया जाएगा, और उन्होंने पूरे बिहार में स्कूल के नज़दीक, तो हॉस्पिटल के नज़दीक, तो मंदिर के नज़दीक, मस्जिद के नज़दीक गांव-गांव ने शराब का दुकान खुलवा दिया। और इसके लेके 2007 में धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास का घेराव हमने किया था, राज्यपाल का घेराव किया था, राज्यपाल भवन का घेराव किया था, और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर 10 दिन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी हम थे। विभिन्न राजनीतिक दल के दर्जनों विधायक, एमएलसी के आग्रह पर हमने अनशन को तोड़ा था, और नशा के खिलाफ अभियान चलता रहा। नीतीश कुमार को अंततः पूर्ण शराबबंदी कानून लाना पड़ा, लेकिन वो कानून लाना उसका लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य ये था कि इस कानून के तहत शराब हमको पहले से ज़्यादा बेचना है, लेकिन हमको लोग कहे कि हम नशा मुक्त बिहार बना रहे हैं, लेकिन बेचना ज़्यादा है। क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट पिछले साल आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है, महाराष्ट्र में जितना लोग वहां का शराब पीते हैं, उससे ज़्यादा शराब बिहार के लोग पीते हैं। और बिहार में प्रतिवर्ष जितना शराब की खपत हो रहा है, बिक्री हो रहा है, उससे प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। कितने का? 25,000 करोड़ का। और ये रुपया किसका था? बिहार के गरीब गुरबा का। लेकिन ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? शराब माफिया, सिपाही से लेके, थानाध्यक्ष से लेके, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी से लेके मंत्री, मुख्यमंत्री तक जाता है। और इसमें लगभग हर राजनीतिक दल के शराब माफिया घुसे हुए हैं, कोई एक नहीं है। तो नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं टोटल बिहार के युवाओं को नशेड़ी बना दिया है। गांजा, तंबाकू, भांग, स्मैक, चरस, आयोडेक्स, आपको सुलेसन, जो सुलेसन से टायर चिपकाया जाता है, लोग उसका नशा करना शुरू कर दिए हैं। कम एज के बच्चा, आपको 10 साल 12 साल से बच्चे के शुरुआत लेके ये सुलेसन लेते हुए मिल जाएंगे। स्कूल में पढ़ने वाले संपन्न फैमिली के, या चोरी करके भी लोग स्मैक, अफीम, ये चरस लेने शुरू कर दिए हैं। तो हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को कि पहले तो शराबबंदी है नहीं,
वो तो कहावत गांव का है, सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे। आपने पूरे देश को कौन के दुनिया में कि भाई ये नशा के खिलाफ हैं, जबकि बहुत लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार खुद बड़े गजेरी हैं, खुद बड़ा गांजा लेते हैं। अब वो कितना नशा मुक्त कर पाएंगे, लेकिन उनके अंदर एक भूख थी कि हमें भी भारत रत्न मिले, नोबेल पुरस्कार मिले, और उसमें पूर्ण शराबबंदी कानून। तो हमें तो आज लगता है कि पूर्ण शराबबंदी कानून से बेहतर ये होता कि शराब बिहार में चले और एक सीमित दुकान खोल दिया जाता। इसका फायदा बिहार वासियों को क्या होता कि एक तो सही शराब पीने को मिलता, जो आज जहरीली शराब भी मिल रहा है, बच्चे सुलेशन तक ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं पूरे छूट के, जो शराब से ज़्यादा नुकसानदायक है। अफीम ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, अफीमची बन गए हैं, चरसी बन गए हैं। तो सीमित दुकान हो, और जिस तरह से राशन दिया जाता है लाइसेंस के तहत, उसके तहत दिया जाए, जिससे कि जहरीली शराब न पिए और बिहार का पैसा बिहार में रहे। आज बिहार के लोगों की बहुत की स्थिति क्या हो गई है कि वो बगल के जगह देवघर झारखंड में जाते हैं, बाबा का दर्शन कम नशा के लिए जाते हैं, शराब के लिए जाते हैं। बगल में यूपी चले जाएंगे, अब तो अयोध्या भी लोग जाने लगे हैं। तो धर्म के नाम पर भी बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, और शराबबंदी के नाम पर सिर्फ यहाँ नौटंकी और ड्रामा नीतीश का है, बाकी कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। नीतीश कुमार को भी सद्बुद्धि हो कि अपने बिहारी युवाओं को नशेड़ी न बनने दें, उससे रोक के लिए कोई नया सुझाव, नया कार्य, और नशा ये शराबबंदी को तो बिल्कुल खत्म करें और सीमित दुकान खोलें। अच्छा, आपने बिहार के राज्यों की बात की, पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो बिहार में पड़ोसी राज्यों में कहने कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और साथ ही साथ नेपाल देश भी है हमारा पड़ोसी देश। क्या कुछ कहेंगे, क्या बॉर्डर पर अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है? क्या जो बॉर्डर खुले हुए हैं, नेपाल के बॉर्डर कह लें, नेपाल के बॉर्डर से भी तस्वीरें सामने आती हैं, खबरें सामने आती हैं कि वहाँ से जो है आसानी से शराब जो है बिहार में आ जाता है और बिहार के साथ साथ पूरे बिहार के जिलों में पहुँच जाता है। तो क्या कुछ कहेंगे, इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? क्या गाँव में नीतीश कुमार को या फिर माननीय मुख्यमंत्री को काम करने की आवश्यकता है? क्या बिहार में गांव-गांव तक यह संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है कि नशे से क्या कुछ हानि हो सकती है? कैसे व्यवस्था होनी चाहिए? आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून है, उसके चारों तरफ जो राज्य है या पड़ोसी देश नेपाल है, क्योंकि जनकपुर धाम लोग जा रहे हैं खूब शराब पीने के लिए, तो चारों तरफ यदि शराब चालू है तो आप बिहार में रोक नहीं सकते। शराबबंदी कानून बिहार में तब सक्सेस होगा जब पूरे देश में शराबबंदी कानून हो और पूरे देश में एक कड़ाई से हो। लेकिन ये तो नीतीश कुमार की एक रणनीति का पार्ट है। नीतीश की एक चोर कमेटी है, कोर कमेटी नहीं, चोर टीम है, जिसका काम शराब में एक बड़ी मुहैया करना है। आज इसका बड़ा नुकसान क्या हो गया है कि बिहार में सिपाही से लेकर डीजीपी तक का बड़ा समय शराब पर जाता है। थानेदार को अपराधी क्राइम पर ध्यान कम, शराब खोजना है, क्योंकि वहीं से उसकी एक बड़ी आमदनी होना है। आज एवरेज कहें तो लाख से लेके 10-10, 20-20, 50-50 लाख महीना एक थाने की आमदनी शराब से सिर्फ हो रहा है। तो शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है, नीतीश का ढोंग है, नटंकी है, क्योंकि इससे इनको भी एक बड़ा फंड आता है, जो इनको सत्ता चलाने में, राजनीति करने में, संगठन को मजबूत करने में वो फंड का उपयोग होता है। उनकी एक चोट टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो आपका एकदम बिल्कुल सही प्रश्न है कि यदि चारों तरफ यदि शराब बिक रहा है तो बिहार में शराब रुकना असंभव नहीं, बल्कि कभी संभव नहीं है, ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए नीतीश कुमार को कहीं न कहीं युवाओं के हित में, क्योंकि ये युवा आज शराब से भी महंगे या गलत नशा ले रहे हैं। अब सुलेशन, ये आपको चरस, अफीम, स्मैक, गांजा, भांग, इस तरह के नशा में बच्चा लग गया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। हम चाहेंगे कि नीतीश को बिल्कुल सद्बुद्धि आवे और इस पर 100% फिर से सोच के एक नया कदम उठाए। अच्छा, एक और प्रश्न होगा, काफ़ी कम उम्र के जो हैं लोग हैं वह शराब पीते हुए या फिर नशा करते हुए देखे जा रहे हैं। 15 से लेकर 28 साल के उम्र के ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा युवा हैं। क्या कुछ कहिएगा उन युवाओं के लिए, उनके आसपास के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन युवाओं को किनारा कर देते हैं, उनको शराबियों से संबोधित करते हैं या फिर उनको गजेरी भंगेरी से संबोधित करते हैं, क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे? क्या इन नशेरी भंगेरी जो लोग हैं उनको समझाने की आवश्यकता है? उनको जो है समाज में अच्छे से उनसे बात करने की आवश्यकता है? उनको अलग थलग करने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, नशा से घृणा करना चाहिए, नशेरी से नहीं। नशा से घृणा करो, नशेरी से नहीं।
क्योंकि अपराधी से आप घृणा करिए, अपराध से घृणा करिए अपराधी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कमी हो सकता है। यदि कोई नशा लेने के आदी हो गया है, क्योंकि हम जो अभिभावक हैं, जो माँ पिता हैं, उनकी भी एक जिम्मेवारी है कि आपके बच्चे के संबंध किन लड़कों से है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादातर ये जो नशा फैल रहा है, ये गलत गलत नशे की आदत लग रही है, वो आपके सत्संग से हो रहा है, संगत से हो रहा है। अब वो सत्संगत है या बुरी संगत है। यदि बुरी संगत है, क्योंकि हर कोई की तो पहली बार नशा कोई लेता है, कोई जन्म के साथ तो नशा लेता नहीं है, तो माँ पिता या जो भी अभिभावक हैं उनको इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आज 10 साल 12 साल का बच्चा नशा ले रहा है। हम तो विभिन्न स्कूल के अगल बगल में देख रहे हैं, लड़का को कौन कहे लड़की सिगरेट पी रही है, लड़की सिगरेट के अंदर में चरस अफीम क्या क्या पी रहा है, अच्छे परिवार की लड़के लड़की पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माँ पिता को भी ध्यान देना है कि आपके बच्चे के संगत कैसे हैं, आपके मित्र उनके कैसे हैं, क्या वो कोई बुरी लत में नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे बच्चों में चिड़चिड़ाहट दिखे, अपराधी बातचीत दिखे, श्रोता बे सिस्टम हो, तो आप समझे कहीं ना कहीं आपके बच्चे किसी न किसी नशा के लत में जकड़ चुके हैं। इसलिए अभिभावक का भी दायित्व है कि उस पर ध्यान देना। सरकार की जो नीतियां हैं वो तो गंदी है ही। सरकार का तो वहाँ से कहीं ना कहीं सांप भी मरे लाठी टूटे की नीति के तहत एक बड़ा उगाही किया जा रहा है, एक अरबों रुपया महीना की उगाही हो रहा है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो नशे की गिरफ्त में पूरा बिहार है। अगर आप बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो खुलेआम पटना के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह सुलेशन पीते हुए नजर आते हैं और गालियां भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आते हैं, यात्रियों को गाली देते हैं, सामान चुरा लेते हैं। और पटना के साथ साथ पूरे बिहार के जो युवा हैं वह कहीं ना कहीं नशे के गिरफ्त में जाते दिख रहे हैं। बिहार के अगर गाँवों की बात की जाए तो गाँव में भी खुलेआम शराब बनाया जा रहा है। आपको बताएं तो खबरें भी आती हैं, तस्वीरें भी सामने आती हैं कि फलाने गांव से जो है इतना शराब पकड़ा गया, देसी शराब पकड़ा गया, और खुलेआम शराब बनाया भी जाता है और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं। और ये जो शराब बनाई जाती है इसका पार्सल भी बच्चों से, स्कूली बच्चों से करवाया जाता है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। और सर ने जैसा बताया कि आप लोग नशा से जो है वह कहीं ना कहीं नफरत कीजिए, नशेड़ी से नहीं कीजिए। नशेड़ी को समझाने की आवश्यकता है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसे लोग हैं जो नशा के आदी हो चुके हैं तो उनको अपने पास बैठाइए, समझाइए और उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। उनको समाज से अलग थलग नहीं कीजिए, तभी बिहार सुधरेगा। नशा जो है, नशा का सही इंप्लीमेंट यानी कि शराबबंदी का सही इंप्लीमेंट जो है वो बिहार में हो पाएगा। और साथ ही साथ ये भी सवाल बनता है कि जब बिहार के पड़ोसी देश और साथ ही साथ बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर शराबबंदी नहीं है तो फिर बिहार में शराबबंदी कैसे सफल होगा। तो उसको इंप्लीमेंट जो नीतीश कुमार अच्छी तरीके से करें, बिहार के मुखिया अच्छी तरीके से करें, ताकि जो है बिहार जो नशे की गिरफ्त में होता हुआ दिख रहा है वो आगामी 10 से 20 सालों में इसकी स्थिति सुधरे और अच्छी तस्वीर सामने आए। बिहार के युवा जो हैं पढ़े लिखे, जो बिहार का नारा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, तो तमाम तरीके की चीजें हो सके। आपको क्या लगता है बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है या नहीं? आपके जगह पर क्या हालात हैं? क्या आपके यहाँ भी युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।